फार्मेसी क्षेत्र से जुड़े लाखों कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार की स्वीकृति के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फार्मासिस्ट भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा नामावली 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब फार्मासिस्टों को फार्मेसी अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। फार्मेसी क्षेत्र को नई पहचान देते हुए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मासिस्ट भर्ती पदोन्नति एवं सेवा नियमावली 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस अधिसूचना के बाद अब फार्मासिस्टों को फार्मेसी अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। भारत सरकार के अनुमोदन से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें फार्मासिस्ट का नाम फार्मेसी अधिकारी और उनके प्रमोशन जो स्किल्स हैं, उसके बाद जो प्रमोशन होते हैं वो नाम और स्किल्स सभी बढ़ाए गए हैं। उसमें फार्मेसी अधिकारी का 4600 ग्रेड पे रखा गया है और क्लास 2 में रखा गया है समूह खा में, और इसमें प्रमोशन के बाद में वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी उसको 4800 ग्रेड पे में रखा गया है। नई सेवा नियमावली में फार्मेसी अधिकारियों के पद, दायित्व और पदोन्नति की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। अधिसूचना के अनुसार फार्मेसी अधिकारी का प्रारंभिक वेतनमान 4600 ग्रेड पे होगा। पदोन्नति के बाद वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी, सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी, जिला फार्मेसी अधिकारी और संयुक्त निदेशक फार्मेसी तक के पदों के लिए अलग अलग वेतनमान निर्धारित किए गए हैं। अभी जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है फार्मेसी व्यवसाय में, उसमें ये है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और हमारे प्रदेश नेतृत्व के संयुक्त प्रयासों से कैडर रिव्यू के लिए प्रस्ताव गया। मैं धन्यवाद देता हूं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और अपने प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़ोला जी को और हमारे जो प्रांतीय महामंत्री इस समय राणा जी कि उनके संयुक्त प्रयासों से, अथक प्रयासों से जो हमारे संवर्ग की एक बहुत चिर प्रतीक्षित मांग थी, उसमें कैडर रिव्यू में पदनाम परिवर्तन, उसके साथ ही वेतन उच्चीकरण और एक वेतन विसंगति थी कि हमारा जो एंट्री ग्रेड था वो 2800 था। इस वर्तमान गजट नोटिफिकेशन में वो 4600 और उसके बाद अन्य जो हमारे पद हैं प्रमोशन के, जिसमें सहायक फार्मेसी अधिकारी, मुख्य फार्मेसी अधिकारी, जिला फार्मेसी अधिकारी, संयुक्त निदेशक फार्मेसी, इस तरह के पदों का नोटिफिकेशन हुआ है। इस नोटिफिकेशन की खास बात यह है कि इसमें 2 नए पद, दवा सूचना अधिकारी और क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी का भी सृजन किया गया है। क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी चिकित्सकों के साथ समन्वय कर मरीजों को दवाओं के उपयोग, प्रभाव और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही दवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण और जन जागरूकता जैसी जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। भारत सरकार ने जो गजट पास किया है, इस गजट से हमारे पूरे देश के फार्मासिस्टों को बहुत फ़ायदा हुआ है और हमारे आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष संदीप बड़ोला जी, चेयरमैन फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश एवं सदस्य फार्मेसी काउंसिल भारत सरकार के अथक प्रयासों से और हमारी पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी ने जो मेहनत की है इस पास कराने, बजट को पास कराने के लिए आदरणीय राणा जी, प्रांतीय महामंत्री आदरणीय संदीप बड़ोला जी और पूरी कार्यकारिणी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इस महत्वपूर्ण निर्णय पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर रविंद्र सिंह राणा ने भारत सरकार और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस नई व्यवस्था को प्रदेश में जल्द लागू किया जाए ताकि फार्मेसी कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।